बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। जब लड़का जवानी को पहुंचता है तो उसके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां रूनमा होती हैं। अहम तब्दीलियों में एक तब्दीली जिनसी अज़ा की नशोनुमा और हार्मोन्स की तब्दीली शामिल है। हार्मोन्स की इस तब्दीली से जिनसी ख्यालात आते हैं, जिनसी तल्लुकात के ख्वाब आते हैं, जिसकी वजह से रात का अंजाल यानी नाइट फॉल होने लगता है, जिसे इत्लाम कहते हैं। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नुत्फा यानी स्पर्म, सीमन जिसे कहते हैं, खुशियों में पैदा होता है। जहां एक नुत्फा को पुख्तगी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 74 दिन 74 डेज या 10 हफ्ते लगते हैं। हर रोज़ एक सेहतमंद बालिग मर्द तकरीबन 70 से 150 मिलियन स्पर्म पैदा करता है। रात का गिरना यानी इत्लाम किसी भी उम्र के फ़र्द में हो सकता है। ये बिल्कुल फितरी मकबूल है, जो 12 साल से 55 साल के किसी भी फ़र्द को मुमकिन है। जब जिस्म में नुत्फा यानी मनी बनना शुरू होती है तो इत्लाम हो सकता है। जिस्म में जब हार्मोन की तब्दीली होती है, जब हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो जिनसी तल्लुकात के ख्वाब आते हैं। जिस्मानी थकावट की वजह से गैर इरादी इंजाल या इत्लाम हो जाता है, जिसके लिए जिस्म को डिहाइड्रेट करना होता है। अगरचे ये अमल फिजियोलॉजी का एक हिस्सा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इत्लाम मुंदरजा झैल अलामत ला सकता है। इर्तिका में कमी हो सकती है, थकावट, सुस्ती और अफराद में ज़हनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये आपके वज़न में कमी या ज़्यादती का सबब नहीं बनता। अगर इसकी वजूहात पे बात की जाए तो मोबाइल में जिनसी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहना, रात को मुसाना मुकम्मल खाली ना करना यानी बिस्तर पे पेशाब की हाजत के होते हुए सो जाना, मोटापा या ज़हनी तनाव, जिनसी हार्मोन के सप्लीमेंट्री का इस्तेमाल करना और कमज़ोर पट्टे इसकी वजूहात का सबब बन सकते हैं। अगर रात का गिरना या इत्लाम एक माह में 2 से 3 बार हो तो यह तंदुरुस्ती की अलामत है। लिहाजा अगर शिद्दत अख्तियार कर जाए तो यह तशवीश की बात है। इससे बचने के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होगी ताकि हम नाइट फॉल से बचे रहें। सोने से पहले गर्म शावर का इस्तेमाल कीजिए, यानी नहाना बहुत बेहतर है। शहवत अंगेज़ ख्यालात को रोकने के लिए मसरूफियत तलाश करें ताकि आप दिन में मसरूफ़ रहें। रात को दूध से परहेज़ करें। रात का खाना मगरिब के फौरी बाद खाएं और उसके बाद कुछ वॉक ज़रूर करें। केला और दही का इस्तेमाल आपको काफ़ी शफा दे सकता है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको इत्लाम यानी नाइट फॉल की शिकायत चली आ रही है तो आप होम्योपैथिक अद्वियात आजमाइए। होम्योपैथिक की नेचुरली अद्वियात आपको किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर मुकम्मल सेहत देती हैं। होम्योपैथिक इलाज अपनाइए। होम्योपैथिक की दवाई एसिड फास, रात के वक़्त बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो, रात के वक़्त मनी का अखराज हो, मुसलसल 3 या 4 रात लगातार हो, तो आप होम्योपैथिक की दवाई एसिड फास आजमाइए। एसिड फास को 30 ताकत में दिन में 3 बार लीजिए। अर्जेंटम मेट, इत्लाम ख़ास तौर पे पहली रात को यानी सोते ही आपको इत्लाम हो जाए, अज़ुक़ तनासल की सख्ती के बग़ैर हो, यानी अज़ाय तनासल में अरक्शन भी ना आई हो और आपको नाइट फॉल हो जाए, तो आप होम्योपैथी की दवाई अर्जेंटम मेट का इस्तेमाल कीजिए। अर्जेंटम मेट को 30 ताकत में दिन में 3 बार लीजिए, 5-5 कतरे 3 बार। स्टेफिसगेरिया जिनसी ख्वाहिश को कम करके रात को गैर इरादी अखराज को रोकती है, जिनसी ख्यालात की अलामत को कम करती है,
یہ دماغی علامات میں بھی بے حد مفید ہے۔ بے چینی کی علامات ہو، پریشانی ہو، چچڑا پن ہو، دماغی تناؤ ہو تو اسٹیفیسوگیریا دماغی علامات کے ساتھ ساتھ آپ کے نائٹ فال کو بھی مکمل ٹھیک کرتی ہے اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی دوائی سیلینیم مادہ منی کو گاڑھا کرتی ہے، یعنی سیمن میں جراثیم کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ اگر سیمن کے زیادہ اخراج ہونے سے کمزوری واقع ہوئی ہو، بالوں کا گرنا ہو گیا ہو، جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہوں تو سیلینیم کا استعمال کیجیے۔ سیلینیم نائٹ فال کے ساتھ ساتھ مکمل تندرستی دیتی ہے۔ اس کو 3x طاقت میں 2 گولی دن میں 3 بار استعمال کیجیے، انشاءاللہ آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مادہ منی تولیدی منی میں جراثیم کم ہے تو سیلینیم 3x کا استعمال آپ کے جراثیموں کی مقدار کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔